अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के इलाका मोहनी रोड पे, जो कि यहाँ से चंद मिनट के फासले पे मीनार पाकिस्तान है। और मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो इलाके बदामी बाग और दाता दरबार है, जहाँ पे इस वक्त जो है हालात जो है आपके सामने ही है, जो आप लोग देख रहे हैं। तो PTI की तरफ से जो एहतजाज की कॉल दी गई थी। यहाँ पे मलक फकीर अब्बास फकर साहब मौजूद हैं, जो कि NA 126 से यहाँ पे PTI के उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे। यहाँ पे इनको काफी ज्यादा वोट भी पड़े, इनके सारे हल्के के कारकुन हैं। और यहाँ पर भी जो बाहर शेलिंग हो रही है, और यहाँ पर भी शेलिंग के जो खोल हैं वो भी यहाँ पे गिर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। जो यहाँ के राहगीर आप देख सकते हैं, ये जो शेल हैं जो फायर किए जा रहे हैं बाहर, आंसू गैस के शेल हैं। तो ये आपको दिखा सकें कि ये कुछ लोगों ने पकड़े, इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले इनसे बात करते हैं, सर ये बताएगा कि कब से यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? यहाँ पे भी अभी आंसू गैस की मतलब आंखों में जलन हो रही थी, तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम। जलन तो बहुत हो रही है आंखों में। मैं 2 बजे खड़ा हूँ यहाँ पे। 2 बजे मैं देख ही रहा हूँ, शेलिंग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सुबह से शेलिंग कर रहे हैं, दोपहर से? हाँ जी, दोपहर से कर रहे हैं। अच्छा, खबरों में तो ये बाद में आया कि अब शाम को खबरों में तो उनकी मर्जी है, खबरें चलानी हमने चलानी है ना। अच्छा, हाँ जी। तो ये बताएं कि फिर भी आप लोग खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं अभी, मतलब कि इस टाइम भी आंखों में हल्की जलन फील हो रही है? जब ये हवा चलती है तो आती है साथ जलन, अभी इस टाइम मुझे भी फील हो रही है। हम तो मराहा मोहब्बत खड़े हुए उसी खुशी में, वो उसको रिहा करते हैं तो हम अभी उठ जाएंगे। जब तक रिहा नहीं होता हम यहाँ पे ही हैं। ठीक है, मुझे बताएं कि ये किस तरह एहतजाज कब तक चलेगा? आप लोग यहाँ पर खड़े कब तक ऐसे एहतजाज करते रहेंगे? जब तक मराहा को रिहा नहीं करेंगे तब करते रहेंगे। जब तक आपके साथ जो इस टाइम कारकुन निकले हुए हैं, वो कैसे बाहर निकले? इनको आपने कैसे निकाला है? बस अब मैंने कहा मराहा मोहब्बत सब आ गई है मराहा की। सही है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक शहरी है जो कि साथ खड़े, इन्होंने जो आंसू के शेल फायर किए गए थे उसके खोल जो ये इकट्ठे करके लाए, इनसे पूछते हैं कहाँ से लाए, ये है कौन? सर बताएं, आप एहतजाज में उनके शुरका हैं, कौन है आप, ये क्यों लेके आए? हम एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, मेन रोड पे। और वहाँ से जो है पुलिस ने शेलिंग शुरू कर दी, और आगे से और पीछे से दोनों साइडों से शेलिंग स्टार्ट कर दी। तब हम जो है हमने शेल कलेक्ट किए थे। और तो आप बताएं कि जब आपने शेल कलेक्ट किया वहाँ मौजूद थे? जी, मैं वहाँ पे। तो ये कैसे आपने अपने आप का बचाव किया? आपने सिर्फ गिलासी तो हेलमेट ही पहना है बस? बचाव तो नहीं हुआ था, मैं ऑलमोस्ट जो है वो बेहोश होने वाला था, तो लेकिन मेरे पास पानी था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने वो जो है तकरीबन 15-20 मिनट में स्टेबल हो गया था। मैं एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी जहाँ पे ये फायर किया? ये जो मेन रोड है सामने, ठीक है, और ब्रिज से फायर कर रहे थे, और उस साइड से भी फायर कर रहे थे, दोनों ब्रिज से। ये लॉन्ग, इस पे मैंने पढ़ा है, ये लॉन्ग रेंज शेल है। स्पेशल आया कोई? हाँ जी, ये लॉन्ग रेंज शेल है, और ये इतने डरे हुए हैं पुलिस वाले कि जी ये कोई शॉर्ट रेंज शेल भी नहीं फायर कर रहे, दूर से फायर कर रहे हैं, ठीक है। और जो है वो ताकि आवाम को मुंतशिर करें, लेकिन आवाम जो है वो पुरअमन, ठीक है। और एहतजाज किस तरह हो रहा है? पुरअमन देख रहे हैं किस तरह हो रहा है एहतजाज पुरअमन है, लेकिन जो है वो पुलिस वाले जो है इसको पुरअमन नहीं रहने दे रहे। मुझे ये बताएं कि वो पुलिस वाले DIG साहब बता रहे थे दफा 144 लगी लाहौर में। यहाँ पे दफा 804 लगी हुई है, तो पता नहीं कौन सी दफा 144। सही है। अच्छा, कितने आपने देखे वहाँ पे शेल फायर हुए हैं, और वहाँ पे जो लोग थे उनकी क्या हालत थी जो आपके साथ वहाँ पे खड़े थे? वो प्रोटेस्टर थे या राहगीर थे? नहीं, प्रोटेस्टर थे, और जो है कुछ राहगीर भी होंगे, ठीक है, लेकिन ज्यादातर प्रोटेस्टर ही हैं। और हालत उनकी जो है वो काफी गंभीर होती थी जब ये शेलिंग हुई है, लेकिन अवाम जो है वो मुंतशिर होती है, फिर वापस जाती है, ठीक है। मुतालबा सिर्फ एक ही है, और ये है कि आईनी तरमीम जो है ये इसको मनसूख करें, ठीक है। ये गैर आईनी है जो ये कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट गैर आईनी है, फॉर्म 47, ठीक है। ये बेसिकली अवामी मुतालबा है, जो अवामी आवाज है। ये तो जख्मी भी है यहाँ पे, इस एहतजाज में शामिल है। यहाँ पर PTI के जो एहतजाज चल रहा है। भाईजान क्या नाम है? इतने जख्मी होकर कहाँ से आ गए हो? मोहम्मद बशीर नाम है, और मैं खानेवाल से हूँ। मैं जख्मी कैसे हो गया? कुछ चोट छोट लगी? खान के प्यार की मोहब्बत की खातिर इधर आया हूँ, और जख्मी ऐसे हूँ कि उन्होंने शेल सीधा मारा, सीधा मारने की वजह से मुझे ये मैं भी आपके ब्लड है, सर लगा है, और मैं गिरा हूँ, और मेरा मोबाइल वॉलेट वो भी ले गए। लेकिन मैं इमरान खान की खातिर खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा, जब तक वो उसको रिहा नहीं करते खड़ा रहूंगा। वो इतने डरे हुए हैं जो इतने। मुझे ये बताएं कि आप जो है आए किस तरह यहाँ पे? मैं एयर दूसरा गाड़ी पे। तो ये जब जख्मी हुए दोबारा फिर आ गए? तो सर मैं कहता हूँ मर जाऊंगा मैं, मेरा आखिरी सांस चाह होगा तो इमरान खान के। इलाज कहाँ पे करवाया आपने? ये हॉस्पिटल से करवाई है, अपने पैसों से कराई है? तो लेके कौन गया था? खुद ही उठ के गया दोबारा? सर 2 लड़कियों ने पकड़ा हुआ था। जब होश हुई तो अस्पताल में थे जी। तो कितनी देर बाद बाहर आए अस्पताल से?
तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने कहा मैंने जाना है, मैंने नहीं रुकना। और ये इतने डरे हुए ठीक है। इमरान खान तो साहब, नाज़रीन, ये इतने ठीक है, डरे ठीक है, हुए हैं मैं कि समझ गया, मैं समझ गया। सारी लाइटें बंद की हुई हैं, सारी लाइटें पूरे रोड की बत्ती इधर डॉक्टर साहब से लेकर बत्ती चौक तक इन्होंने लाइटें बंद की हुई हैं, इन्होंने शेलिंग शुरू की हुई है, ट्रेनिंग कंटेनर लगाए हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? इमरान खान एक डर का नाम है, इमरान खान जिंदाबाद। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह कारकुनान की तादाद है, और यहाँ से जब बाहर जो मेन रोड है वहाँ पे शेल फायर की जाती है तो हवा के साथ अंदर भी आती है शेल के जो असरात हैं। और यहाँ पे आंसू गैस के तो पीटीए के जो परचम अपने कंधों पे डाले हुए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी गुलाम हसन। ठीक है, मुझे बताएं कि एहतजाज जो है कब से चल रहा है इस तरह, और ये एहतजाज कब तक चलेगा? ये एहतजाज हमारे जब से खान साहब की कॉल है एहतजाज करने की, और हम तब तक एहतजाज करें, आगे भी हम जब तक हमें नेक्स्ट कॉल नहीं आ जाती तब तक हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। ठीक है, और इसमें हम बिल्कुल निहत्ते हैं और हमारे पे शेलिंग की जा रही है, और ये तो अब इंसानियत तो ना हुई। मुझे ये बताएं, डर नहीं लग रहा आपको? नहीं, हमें डर नहीं लग रहा, क्योंकि हम खान साहब के सिपाही हैं और जब तक हमें नेक्स्ट कॉल नहीं आती हम यहीं पे खड़े हैं और हमारा जीना मरना यहीं पे है। अच्छा, मुझे बताइए, इतने बुरे हालात हो गए, आप कह रहे हैं हम यहीं पे खड़े हैं, तो आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे? ऐसे क्या वजह होगी कि आप इतने सख्त हालात में यहाँ पे खड़े हैं? खान साहब की मोहब्बत में खड़े हैं, ठीक है, और हमेशा इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। पहले खान साहब कहते थे घबराना नहीं, हम कहते हैं इंशाल्लाह अब आपने नहीं घबराना, हमारी पूरी अवाम, हमारे कारकुन, हम सब आपके साथ हैं। नाज़रीन, आपको दिखा सके कि यहाँ पे ये बराह रास्त चल रहा था लाइव, आपने देखा, तो क्या कहेंगे आप? क्या बोतल में लेके आए? ये मैंने पानी भरा हुआ, मेरे शल लगे हैं और मुझे सोटियां भी पड़ी है, मुझे बहुत ज्यादा उन्होंने पकड़ने की कोशिश, लेकिन मैं पकड़ा नहीं। तो भाई आप क्यों नहीं पकड़ेंगे? मैं दौड़ी बहुत ज्यादा तेज थी, वो ना सुबह जब बचे वो पुलिस वाले थक गए, उनसे भागा नहीं जा रहा था, मैं इतनी देर से भागा, उसने मुझे चलानी छोटी मारी। हाँ। लेकिन फिर भी मैं कहाँ पे लगी छोटी? ये मेरा लाख में लगी है, कमर में लगी है मेरी। दर्द नहीं हो रही? बहुत ज्यादा दर्द हो रही, फिर भी इंशाल्लाह हम खान के साथ हैं, हमारे खान है, हमें एक ही सबक सिखाया, ना करना है, ना रुकना है, ना बिकना है। कितनी लगी है? कितनी छुड़ियाँ लगी हैं आपको? 2 लगी है मुझे। तो इतने ऐसे एक्टिव कैसे खड़े हो? यखनी भी किया दोबारा जाके? बस जज्बा है ना, मां का दूध पिया है हमने। अच्छा, इंशाल्लाह खान के साथ हैं, खान के साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह क़यामत तक। हम रायमर से आए हैं इंशाल्लाह कहाँ से हैं? रायमर से हैं, रायमर से, ओके। रायमर से हैं। रायमर से रास्ते खुले थे आगे? जी खुले थे, हम बाइक पे आए हैं ना 2-3 लोग, बंद हो गए? खुले हैं? तो बंद ही अभी तक भी, तो हम इंशाल्लाह रात भी इधर रहेंगे, दिन भी रहेंगे, जितनी देर आजादी नहीं मिलेगी हम इतनी देर तो नाज़रीन, आपने देख लिया कि यहाँ पर जो एहतजाज जारी है, जिसके हवाले से आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं, ये बेसिकली मोहनी रोड है, और ये मोहनी रोड के अंदर से जाके बिलालगंज दाता दरबार की तरफ ही रास्ता लगता है, और जो मेरे सामने की तरफ रास्ता है वो सीधा बाहर मेन रोड पे जाता है मीनार पाकिस्तान की जानिब। पर यहाँ पर जगह जगह इस तरह से एहतजाज किया जा रहा है। आप क्या बताने लगे हैं? इसमें इसकी वार्निंग में लिखा हुआ है सीरियस इंजरी और इसके बावजूद जो है पुलिस जो है आम आवाम पे जो फायर कर रही है, सही है, उसकी वार्निंग में ये भी लिखा है कि डू नॉट फायर डायरेक्टली। ओके। तो ये कुछ प्रिकॉशन बता रहे हैं इसके इस्तेमाल की वजह से, तो ये इस तरह से आपको दिखा सके जैसे जो शेल है जो फायर किए गए उसके खोल हैं, जो कि फायर होने उसमें से अगर ये अपने नाक के पास लेके जाए तो इसमें से भी बड़ी शदीद किस्म की गैस बाहर आती है। तो यहाँ पर जो हालात है एहतजाज जारी है, आपको दिखा रहे हैं।